अच्छा, अक्सर ना अभी मैं भी यूनिवर्सिटी की स्टूडेंट हूँ, तो मुझे जो क्वेश्चंस मैं सुनती हूँ वो ये होते हैं गर्ल्स के कि हमने एक ग्रुप में हैं और उस ग्रुप में क्योंकि आपको पता है आजकल में क्या माहौल है पाकिस्तान में यूनिवर्सिटीज़ के, तो वो कहते हैं कि ग्रुप में जो एक बन रहा होता है कि यार इसके बॉयफ्रेंड्स हैं, ये है, तो मैं भी उसी तरह की, क्योंकि अगर मैं उस तरह की ना हुई तो मैं उस ग्रुप का पार्ट नहीं बन सकती। तो इस पर आप क्या कहेंगे? फिर इस तरह के इन्वायरमेंट में वो कैसे इस तरह की लड़की या लड़का सर्वाइव करे? ये आपका बहुत अच्छा सवाल है। देखो पता है बात क्या होती है, बात ये होती है कि इसे हम कहते हैं हर्ड मेंटेलिटी। कि होता ये है कि एक बच्चा या बच्ची एक माहौल से निकल के आते हैं जिस माहौल में उनको बहुत ज़्यादा रिजर्व रखा गया होता है। अब वो चूंकि उनको बहुत रिजर्व रखा हुआ है, तो वो जैसे ही वो प्रेशर उठाया जाता है ना, तो वो बच्चे बच्चियाँ अपने एकदम रिलीज में जाते हैं। अच्छा, अब वो देखते हैं कि यार जितने लोग आसपास हैं हमारे, इनके तो आपस में बड़ी अच्छी निभ रही है, इनका तो ये हो रहा है, इनका तो वो हो रहा है। मैंने अभी ना कुछ दो केसेस सुनाता हूँ। स्पेशली एक बच्ची हाफिजा, निकाबी, ठीक है, और हिजाबी निकाबी, मतलब बड़ी वो नाम नमाज पढ़ना सब कुछ करना, तो वो इन सब चीज़ों में वो शामिल थी, ठीक है। अच्छा, अब हुआ ये कि वो जब यूनिवर्सिटी, निजी यूनिवर्सिटी में नाम नहीं उसका लेना चाहता, ठीक है, वो जब उस यूनिवर्सिटी में उसने एडमिशन लिया, तो क्या हुआ कि उसने वहाँ पर विद इन 1 मंथ पहले हफ्ते में निकाब उतारा, दूसरे हफ्ते में हिजाब उतारा, 1 महीने के अंदर। तीसरे हफ्ते में उसने चर्च पीनी शुरू की, और चौथे हफ्ते में वो कहती है कि मैं जॉइंट क्वीन बन गई, यानी कि चर्च बनाने में मास्टर हो गई। लोग कहते थे कि इसकी चर्च बनवानी है तो इससे जाके बनवाओ, ठीक है। यही तो मसला है, हम इस चीज से कैसे बचें? ये मैं आ रहा हूँ उस तरफ, ठीक है। तो अब वो क्या है कि वो जब उसने ये सारी काम शुरू किए, ये सारी चीजें उसने की, तो वो बच्ची जो कि एक माँ बाप भी परेशान, माँ मेरे पास सही मुझे कहने लगी क्योंकि मुझे समझ नहीं आई कि हमारी तरबियत में खामी कमी थी कहाँ। असल में बात ये है, पहली चीज, हम बच्चों के दोस्त नहीं बनते, पहला मसला जिसमें वो। दूसरा, हम बच्चों को प्रिपेयर नहीं करते। जब आप यूनिवर्सिटी से बाहर जाएंगे, स्कूल कॉलेज में फिर भी थोड़ा सा, भाई तो ये स्कूलों से शुरू हो चुका होता है, ठीक है। अच्छा। हाँ, ये सब कुछ जो है स्कूलों में छठी, मेरे पास अभी एक बच्चे की मिसाल है, वो छठी क्लास में है, और वो अपनी कजन से और दोस्तों भाइयों, जो उसकी कजन मेल और फीमेल, उन्होंने क्या लिया कि यार मेरा कोई बॉयफ्रेंड नहीं बन रहा। अब वो एक रिमोट से इलाके से है, किसी मेन शहर से भी नहीं है, ठीक है। तो वो जो ये जो कॉन्सेप्ट है, कि ये हमारे ड्रामों से, ये हमारे खराब, वो क्या कहते हैं, ये हमें अर्तगरल और ये उस्मान जैसे ड्रामे दिखाए जाते हैं, जिनको फॉर एग्जांपल कि ये तो बड़े इस्लामिक ड्रामे हैं, इनमें इस्लाम कहाँ है? कैसे, अगर इस्लामिक ड्रामे हैं तो कैसे हो सकता है कि जी वो जो मियां बीवी दिखाए जा रहे हैं वो आगे दूसरे को चूमते हैं या गले से लगाते हैं, यार वो रियलिटी वो नहीं है। रियलिटी तो मियां बीवी नहीं है। एक्ट्रेस ड्रामा रियल बनाने के चक्कर में हमने ड्रामे का सत्यानाश कर दिया। तो ये ड्रामे बनाने के चक्कर में हमने अपना ड्रामा बना दिया है, ठीक है। अच्छा, होता क्या है कि हमने यूनिवर्सिटीज में आके, जब स्कूलों से निकल के जब बच्चे यूनिवर्सिटीज में आते हैं, पहले कॉलेज में फिर यूनिवर्सिटी में आते हैं, तो वहां पर ये चीज और ज्यादा इग्नाइट होती है। वो चूंकि माहौल का डिफरेंस इतना बड़ा है, हमारी जो मेजॉरिटी जो यूनिवर्सिटीज, कॉलेजेस, स्कूल्स, मैं एक स्कूल की बात करूंगा, मैं एक जगह बैठा हुआ था, अब वो ओ लेवल्स का स्कूल था यार, वहाँ पर ओ लेवल्स, ए लेवल्स के बच्चे बच्चियां थे। मैं ऊपर दफ्तर में बैठा हुआ किसी के मीटिंग के लिए गया, तो मैं ऊपर छत से नीचे देख रहा हूँ, तो वहां पर जो है ना, वो लिटरली नाच गाने तो की प्रैक्टिस तो हो ही रही थी, वहाँ एक दूसरे को हग्स भी हो रहे हैं। एग्जैक्टली, ये हमारा माशरा नहीं है, ये हमारी तहजीब नहीं है। कब्बा चला हंस की चाल, अपनी चाल भी भूल गया, ठीक है। वो बाकायदा एक दूसरे को, अच्छा जो मिल रहे थे लड़का लड़की, अब हम ऊपर से सब देख रहे हैं, वो दूसरे गालों पे चुम्मियां ले रहे थे, हग कर रहे थे, राइट। और वो चल रहा फुल, और बच्चियों ने जो कपड़े पहने हुए थे, मुझे कहते हुए भी शर्म आती है कि मतलब बस मैं कहना नहीं चाहता उसको भी, ठीक है। तो मतलब अब वो चीजें ये स्कूल में हो रही है, और कौन से ग्रेड की मैं बात कर रहा हूँ? ग्रेड 6, 7, 8, 9, ओ लेवल्स, ए लेवल्स नहीं, मैं ओ लेवल्स की बात कर रहा हूँ। अच्छा, 9, 10, 8वीं 9वीं 10वीं के बच्चे तो ये तरबियत जो है, अच्छा ये बच्चे जब जाते हैं यूनिवर्सिटीज में, तो ये तो ऑलरेडी प्रिपेयर्ड होते हैं, लेकिन वो बच्चा या बच्ची जो किसी बैकवर्ड एरिया से आ रहा है, रिमोट एरिया से आ रहा है, वहां तो उन्होंने ये चीज देखी नहीं। अब वो आए हैं तो एकदम उनकी आंखें फट के, वो कहते हैं शहर में बत्तियां देखने आते हैं लोग, तो वो बत्तियां देख रहे हैं। अब उस बत्तियां देखने के अंदर जब वो, और उनको ट्रैप करना, फिर वो आगे ठहरते हैं हॉस्टलों में,
ہاسٹلوں میں میرے پاس ایسے ایسے قصے ہیں کہ میں آپ کو بتا نہیں سکتا ہوں کہ کیسے ہاسٹلوں میں لڑکیاں لڑکیوں کو ٹریپ کروا کے، ایک پورا ایک چینل پہلے بھی نکلا تھا کہ ان کی بالکل۔ ویڈیوز بناتی ہیں، ان کو کال گرل بنا دیا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ بالکل۔ اچھا میں یہ نہیں کہہ رہا کہ سب ہاسٹلز میں ایسے ہو رہا ہے، سب یونیورسٹی میں ایسے ہو رہا ہے، لیکن یہاں پر سب کی آنکھیں بند ہیں، جن میں ہو رہا ہے وہ سب کو پتا ہے، بالکل۔ سو میری ایک اسٹوڈنٹ ہے وہ جس کو وہ بھی ہاسٹل میں رہتی ہے، رائٹ، لیکن وہ جو ہے وہ اس کے کام کتابیں پڑھنا، اس کا کام علم حاصل کرنا، یہ چیزوں میں اس کا ٹائم گزرتا ہے۔ اچھا اب وہ مجھے کہنے لگی کہ میں بڑی جو ہے نا ڈپریشن میں ہوں اس چیز کے کہ یہ تو ایشیاں کرتے پھر رہے ہیں، تو میں کیا کر رہی ہوں، تو وہ مجھے اس پہ قصہ یاد آ گیا، اللہ معاف کرے، نعوذ باللہ من ذالک، میں صرف سمجھانے کے لیے بات کر رہا ہوں کہ جب ہمارا زمانہ جاہلی تھا نا تو میرا ایک دوست تھا، وہ کہتا تھا یار میں جنت میں جائے کیا کروں گا، نعوذ باللہ، میں اگین نعوذ باللہ کہہ رہا ہوں، وہاں بور ہو جاؤں گا، جہنم میں کم از کم راک سٹارز تو ہوں گے نا سارے، ٹھیک ہے۔ اب یہ مذاق بھی کہیں کرنا چاہیے، لیکن بتانے کا مقصد یہ ہے کہ وہ بچی نے مجھے کہا کہ سر میں تو اس لیے کر رہی ہوں، تو یہ سب تو یہ کچھ ہو رہا ہے۔ سو یہ جو ڈفرنس ہے، یہ جو تضاد ہے، یہ جو پیرٹی ہے، یہ ان بچوں کو بہت آسان ٹریپ بنا دیتی ہے، ان کے لیے آسان شکار بنا دیتی ہے، کن کے لیے؟ وہ جنہوں نے ان بچیوں کو غلط یوز کرنا ہے، اور پھر یہ بچیاں بڑی جلدی غلط یوز ہوتے ہیں، بہت زیادہ۔ سو میں پیرنٹس کو، اسپیشلی وہ پیرنٹس جو اپنے بچے دور دراز علاقوں سے بھیجتے ہیں، گاؤں سے بھیجتے ہیں، چھوٹے شہروں سے بھیجتے ہیں، بڑے شہر میں کہ ہمارا بچہ یا بچی پتہ نہیں کیا بم پھاڑ کے آ جائے گا، تو ان پیرنٹس سے میری یہ ریکویسٹ ہے کہ خدارا آپ اپنے بچوں کو پہلی بات ان کو سمجھائیں، ان کو ٹرین کریں، ان کے ساتھ جائیں، جا کر دیکھیں کہ وہ کہاں رہ رہے ہیں، کس ماحول میں رہ رہے ہیں، ان کی وہاں پر کاؤنسلنگ ساتھ ساتھ خود کریں ایز اے پیرنٹ۔ اچھا اگر آپ پڑھے لکھے نہیں ہیں تو گھبرانا نہیں ہے، سب سے پہلے آپ کو گھبرانا نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ تو اگر آپ پڑھے لکھے نہیں ہیں کوئی مسئلہ نہیں ہے، کسی پڑھے لکھے سے مشورہ کر لیں، رائٹ۔ یہ وہ چیزیں ہیں کہ جن سے ہم کوشش کر سکتے ہیں کہ ہم اپنے بچوں کو کچھ حد تک بچا سکیں۔